नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां भभुआ के पूर्व विधायक आनंद भूषण पांडे की चौथी पुण्यतिथि 30 नवंबर यानी कि आज भभुआ स्थित लक्ष्मी भवन के सभागार में मनाई गई, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैमूर जिले के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता लक्ष्मी भवन पहुंचे थे। वहीं पटना से चलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी उनके श्रद्धांजलि भवन में पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दिए। आपको बताते चले कि आनंद भूषण पांडे एक जमीनी नेता थे, जो एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्म लेकर अपने संघर्ष के बदौलत भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भभुआ विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसके पहले ही अचानक उनकी बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें उनकी पत्नी रिंकी रानी पांडे को जनता का जनादेश मिला और उनके द्वारा उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए लगातार क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस पुण्यतिथि के अवसर पर पटना से चलकर कैमूर की धरती पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने कहा कि आनंद भूषण पांडे एक जमीनी नेता थे। आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी अमर हैं। वहीं भभुआ की पूर्व विधायिका रिंकी पांडे ने कहा कि वो हमारे पति थे और उनकी अकस्मात मृत्यु ने मुझे काफी झटका दिया, लेकिन मैं एक महिला होने के बावजूद भी उनका जो सपना था उसको पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हूँ। वहीं इसी के साथ अजय भूषण पांडे ने कहा कि आनंद भूषण पांडे धरती पुत्र थे, कैमूर की आन बान शान थे। उन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत विधानसभा का चुनाव जीता, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते थे। पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान साथी और मेरे साथ विधानसभा में विधायक भी रहे। काफ़ी संघर्षों के बाद उन्होंने भभुआ से विधानसभा का चुनाव जीते। हम लोगों के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय रहा कि वो हमारे बीच से बहुत कम समय में ही चले गए और आज उनकी चौथी पुण्यतिथि है। उनके द्वारा जो संकल्प लिए गए थे जनता की सेवा का और उसका जो अधूरा कार्य था, उसको श्रीमती रिंकी रानी पांडे जी, जो उनकी धर्मपत्नी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ से 5 विधायक भी रही हैं, और आज उनकी चौथी पुण्यतिथि है। हम सभी पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार, पूरी तरह से आपके कैमूर की और भभुआ की जनता अश्रुपूरित उनको विदाई दी है और आज भी उनको याद करके और हम सभी उनके चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करने आए हैं कि ईश्वर आनंद भूषण पांडे जी की धर्मपत्नी को इतनी ताकत दे कि जो कार्य उनके अधूरे थे उनको ये पूरा करें, और जिस प्रकार से एक सामान्य परिवार से जन्म लेकर और विधायक तक का सफ़र उन्होंने पूरा किया, काल के गाल में वो समा गए और उसके बाद जिस प्रकार की परिस्थिति यहाँ उत्पन्न हुई, जिस तरह से रिंकी रानी जी ने उसको संभाला, आगे के दिनों में लोगों का स्नेह, लोगों का प्यार, लोगों की ताकत रिंकी जी को प्राप्त हो और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इनके साथ, इनके परिवार के साथ खड़ी है। और इसी संकल्प को दोहराने के लिए मुझे भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यहाँ विजय भेजा है और मैं भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की ओर से भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूँ। और निश्चित रूप से आज हम सभी मर्माहत हैं, आनंद भूषण पांडे जी हमारे बीच नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ। व्यक्तित्व का धनी वह व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहा, उनकी अनुपस्थिति आज भी मुझे सता रहा। लोगों के बीच रहने वाला व्यक्ति, लोग इस मंच के माध्यम से और लोगों के बीच चर्चा के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करते हैं, यही काफ़ी है। सर्वप्रथम भभुआ विधायक स्वर्गीय आनंद भूषण पांडे जी की चौथी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब इनकी प्रतिमा हमारे भभुआ विधानसभा के अंतर्गत भभुआ शहर में स्थापित हो। पिछले बार हमारे विधायक जी ने मूर्ति लगाने का काम शुरू किया था, लेकिन यहाँ के असामाजिक तत्वों द्वारा पार्क में व्यवधान डाल करके मूर्ति लगवाने के काम को रोका था
आज उस पार्क को उस समय अनलीगल कहा गया था और यहाँ का डीएम, पिछले डीएम साहब थे, क्या नाम था उनका, नवल किशोर चौधरी जी ने कहा था कि ये पार्क ही इलीगल है। आज उस पार्क पर फिर बद्री प्रसाद का नाम लगा हुआ है, आज फिर वह पार्क लीगल कैसे हो गया? अगर वो लीगल है तो हमारे पास एनओसी है और वहाँ मूर्ति लगना चाहिए। और साथ ही हमारे विधायक जी, अभी पूर्व विधायक श्रीमती रिंकी रानी पांडे ने एक संकल्प लिया है कि विधायक जी के पुण्यतिथि के अवसर पर भभुआ के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का शहीद स्मारक बनवाऊंगी, उसके बाद अपने पति का मूर्ति लगवाऊंगी। वो स्थल भी हमें चाहिए और मूर्ति लगाने के लिए विधायक जी का स्थल चाहिए, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। साथ ही उस पार्क की भी जांच होनी चाहिए जो अगले साल इलीगल था, इस साल लीगल कैसे है, ये हमारी मांग है। ये धरती पुत्र हैं भभुआ के, जमीन से कोई पीछे लेबल लगा हुआ नहीं था। आपके बीच से एक मध्यम किसान वर्ग के परिवार से जन्मे हुए आनंद भूषण पांडे जी आए और भभुआ की धरती पर संघर्ष किए और सर्वप्रथम इनको बसपा ने अपना टिकट दिया, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपना टिकट दे करके विधायक चुनाव लड़ाया और तीसरी बार हम लोग चुनाव जीते। चौथी बार एक बार उससे और चौथी चुनाव में विजय हासिल हुआ इनको, विधायक जी को। और आने वाले भविष्य में इन्होंने बहुत सारा काम किया। काम चालू हो रहा था, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। दुर्भाग्य रहा, इनके सपनों को साकार करने के लिए 2.5 साल में इन्होंने जो काम किया रिंकी रानी पांडे ने, वो अद्वितीय है, उदाहरण है। आज भी लोग आते हैं, वर्तमान में भी बिहार में हमारी सरकार है और भभुआ के लोगों को कभी विधायक की कमी खलने नहीं दिया है रिंकी रानी पांडे ने। जो भी पीड़ित हमारे यहाँ आता है उसके समस्या का जो उनका अधूरा सपना था, मैंने हर संभव प्रयास किया और मैं पद के लिए और कुर्सी के लिए नहीं सेवा कर रही हूँ। मैं आज भी तत्पर हूँ उनके जो कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए। जनता के जो भी कार्य हैं मैं उनको दिन रात मेहनत करके आज भी पूरा करने के लिए लगी हूँ। आगे भी मैं पूरा करूँगी, आगे भी मैं मेहनत करूँगी। मेरा ये दृढ़ संकल्प है। मैं किसी कुर्सी और पद के लिए नहीं घर से निकली थी। एक महिला, जब घर में रहने वाली महिला घर से बाहर निकलती है तो उसका यही संकल्प रहता है, चूँकि पत्नी के अपने पति के लिए जो सम्मान होता है हर लोग समझते होंगे, तो मैं उनके सम्मान और उनके जो अधूरे सपना है उसके लिए घर से बाहर निकली हूँ। और मैं जब तक ये ज़िंदगी रहेगी मैं उनके सपना को पूरा करती रहूँगी और जनता के बीच जनता का सेवा करती रहूँगी। मैं लगी हूँ। जब बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ नहीं होता है। हम लोग का कर्म है, करना हम लोग कर रहे हैं और आगे जब ईश्वर की मर्जी होगी अपने आप लग जाएगा। जब विधायक जी की इच्छा होगी, वो भी ऊपर से देख रहे होंगे, जब उनकी इच्छा होगी अपने आप लग जाएगा। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र की रिपोर्ट। फिलहाल क्लीन न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।